बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं भागवत का मत्स्य अवतार के बाद में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कश्यप जी की भार्या दक्ष की बेटी आदिति के गर्भ में कश्यप जी से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का जन्म किससे हुआ किसी को पता नहीं। अब मैं बताती हूँ कि सूर्य का जन्म जो है कश्यप जी से हुआ था। हे भारत, इन नारायण के संज्ञा के गर्भ में श्राद्धो मनु उत्पन्न हुए। क्या हुआ? सूर्य नारायण संज्ञा के, सूर्य नारायण की पत्नी जो हुई वो गर्भ संज्ञा हुई, उनके गर्भ से श्राद्धो मनु उत्पन्न हुए। इन श्राद्धों की भार्या श्रद्धा हुई। किसकी? श्राद्धों की भार्या कौन हुई? श्रद्धा हुई। लोग कहते नहीं है कि मनु और श्रद्धा ही बचे हुए थे जो सृष्टि की रचना में, जिस गर्भ से उन्हें महात्मा के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। किसके? भार्या से, श्राद्धों की भार्या श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके ये नाम है इक्ष्वाकु, नग्न, शर्याति, दिष्टि, घृष्ट, करूस, नरस्यंत, प्रसघ्र, नभग और कवि। ये 9 पुत्र हुए। हे राजन, इक्ष्वाकि आदि पुत्रों की उत्पत्ति के पहले मनु जी निसंतान थे। कौन? मनु जी तो निसंतान थे। इसलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे मित्र वरुण का यज्ञ कराया। किससे? मित्र वरुण, मतलब यज्ञ का नाम था मित्र वरुण, उसका यज्ञ कराए। हे राजन, मनु की भार्या मतलब पत्नी, मनु की भार्या श्रद्धा उस यज्ञ में केवल दूध पीकर ही नियम सहित होता के निकट गई। उसे प्रणाम करके यह प्रार्थना किया कि आप ऐसा होम कराएं जिससे मेरे कन्या उत्पन्न हो। क्या कहा? कन्या उत्पन्न हो। श्रद्धा की प्रार्थना से यज्ञ करो। इस प्रकार अरध्यायु प्रेरित होता ने हवि के ग्रहण हो जाने पर, हवि माने यज्ञ का जो हवि था खिलाना, जैसे यज्ञ करने में क्या होता है भैया, जितने उसे डालते हैं, ओम नमो भगवते, सब चीज डालते हैं ना, हवन सामग्री, सुखद में वशिष्ठ उच्चारण करके मनु भार्या की प्रार्थना को पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि पुत्री होनी चाहिए, तो इस बात के मनु की जो भार्या श्रद्धा, उसकी प्रार्थना को उन्होंने पूर्ण किया। हे राजन, जब होता नहीं इस प्रकार आचरण, तब मनु की ईला नाम की पुत्री उत्पन्न हो गई। कौन हो गई? ईला नाम की पुत्री उत्पन्न हो गई। आप कौन थे? ब्रह्मवादी लोगों का यह विपरीत कर्म कैसे हुआ? बोले वो पुत्री होने से मनु को संतोष न हुआ, लेकिन पत्नी को संतोष था कि ईला हो गई है, लेकिन मनु को वो अंदर संतापित थे, अंदर असंतुष्ट थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से बोले कि हे भगवान, आप ब्रह्मवादी, आप लोग का विपरीत कर्म कैसे हुआ? कैसा कष्ट है? इस प्रकार से मंत्र का उल्टा होना उचित नहीं है। मतलब उनके दिमाग में, लेकिन उन्होंने पुत्री मांगा था। आप लोग ब्रह्म ज्ञानी योगी तब के अग्र से आपके अनंत पाप भस्म हो गए हैं। देवता लोगों में झूठ के समान आप लोगों को इस प्रकार संकल्प की विषमता है। हे राजन, मनु के वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी होता के विचार को समझ गए। अब मनु से बोले, हे वत्स, वत्स माने पुत्र, हे वत्स, यद्यपि तुम्हारे होता ने अन्न आचरण किया ने हम तुमको सुंदर पुत्र देंगे। हे राजन वशिष्ठ जी, इस प्रकार कहे मनु की कन्या ईला को पुत्र बनाने की कामना से भगवान आदि पुरुष की स्तुति की। स्तुति क्या? प्रार्थना किया। हे वशिष्ठ जी की स्तुति। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने
मनु की कन्या ईला को पुत्र बनाने की, वो पुत्री थी ईला, अब उनको पुत्र बनाने की बात कही। इस कामना से आदि पुरुष की स्तुति किया, प्रार्थना किया। वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो वशिष्ठ जी को मनमाना वरदान दे दिया। उस वर के प्रभाव से मनु की पुत्री ईला सुद्रुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र हो गई। कौन हुई? ईला सुद्रुम्न नामक पुत्री, ईला नामक पुत्री सुद्रुम्न नामक पुत्र हो गई। हे महाराज, यह सुद्रुम्न एक दिन सिंधु देश से उत्पन्न घोड़े पर चढ़कर कुछ एक मंत्रियों के साथ आखेड़ के लिए वन में विचरण करने लगे। मतलब आखेड़ करने के लिए वन में विचरण करने लगे और जाने लगे। इसके हाथ में रुधिर धनुष विचित्र बाण, मतलब कि धनुष में लाल खून जैसा लगा रुधिर बाण, शरीर बख्तर पहने हुए, बख्तर जो क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते हैं तो लोग बख्तर पहने रहते हैं। मृगों के पीछे निर्भय होना, मृग हिरण के पीछे उत्तर दिशा में पहुंचा। वहाँ सुमेर पर्वत की तलेटी की सुकुमार वन है, जहाँ भगवान भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे। मनु का पुत्र सुद्रुम्न अपने सेवकों के साथ उस वन में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो उसने अपने आप को स्त्री देखा। देखिए वहां का कितना कर्म, देखिए कि वहां पुत्री के रूप में पुत्र हो गया। पार्वती के साथ रह के विहार क्या करते। मनु का पुत्र सुद्रुम्न अपने सेवा के साथ वन में पहुंचा और पहुंचते अपने को स्त्री रूप में देखा। अरे मैं पुरुष था, वह नारी कैसे हो गया। दूसरे को निहार करे। अघोड़ी घोड़ा, जो घोड़ा थे वो घोड़ी के रूप में हो गए, जो सेनाएं थी वो नारी के रूप में हो गई। बड़ी विचित्र कथा। इसे सेवक अकस्मात अपने अपने पुरुष विकार हुए देखकर एक दूसरे को निहार कर विस्मित हो गए, भचम में हो गए। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया। सुन राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, यह स्थान ऐसे गुण वाला कैसे हो गया। हम भी तो तुमसे पूछते कैसे हो गया गुण वाला। आप किस पुरुष से इस स्थान को ऐसा कर दिया, इस स्थान को किस पुरुष ने कर दिया। इस बात को सुनकर हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके प्रश्न की व्याख्या कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे नरपश्रेष्ठ, एक समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले ऋषि लोग गिरीश महादेव के दर्शन करने की वासना से सब दिशाओं का अंधकार दूर करते हुए प्रकाश को रहित करते, अर्थात केवल अपना प्रभाव प्रकाशित करके वन में गए थे। उसी समय भगवती अंबिका विवसना अर्थात वस्त्र रहित थी। इसलिए मुनि लोगों को देखकर अत्यंत लज्जित हुई। उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे। तो ऋषि लोग जब गए थे सब अंधकार दूर होता गया, तो अंधेरे में थी। और जब देखा कि कपड़े ही नहीं पहने थे तो उनको बहुत लज्जा आई। तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने यही श्राप दिया। घबराकर पति की गोद में उठकर झटपट कटी वसन पहन लिए, कपड़े पहन लिए। हर गौरी का विहार देखकर इन सब ऋषि गणों का मन भी स्त्री प्रसन्न से कलुषित हो गया। वो उस समय वहां लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए हैं ऋषि लोग। इसके पीछे भूतनाथ अपनी प्राण प्यारी प्रिय का कार्य करने को समझाते बुझाते बोले। अपने प्राण प्रिय, उनको लज्जा आ गई, अपने पति से कुछ कहा। बड़ी ये विडंबना हुई कि रोशनी हो गई, वो आ गए ऋषि लोग, उजाला हो गया। तो समझाते हुए बोले, आज से कोई इस स्थान पे आएगा वह इसी समय स्त्री हो जाएगा। भूतनाथ भगवान ने कहा, महादेव जी ने, कोई घबराने की बात नहीं, आज से जो भी पुरुष यहाँ आएगा वो स्त्री हो जाएगा। हे राजन, तब से सब पुरुषों ने इस वन को छोड़ दिया। कोई उस दिशा को तो नहीं जाता था। सभी लोग जान गए कि अगर वहाँ जाएंगे तो स्त्री हो जाएंगे। राजकुमार सुद्रुम्न ने अपने सेवकों के साथ वन में प्रवेश करने पीछे वन में भ्रमण करने लगे। सखी सहेली नारियों के साथ सुद्रुम्न अपने आश्रम के समीप भ्रमण करते हुए भगवान बुद्ध जी ने देख लिया। ये देखे सुद्रुम्न जी जब स्त्री रूप में हो गए तो भगवान बुद्ध, चंद्रमा के पुत्र जो बुद्ध हैं, उन्होंने देख लिया। जो ग्रह नहीं है, सातों ग्रह हैं, 9 ग्रह,
तो इसमें बुद्ध जो है, सोमवार मंगल बुद्ध जो बुद्ध है ना, उन्होंने देख लिया सुदुम को नारी के रूप में। देखते ही बुद्ध के मन में कामदेव संचार हुआ, काम की भावना जागी। वह सुदुम जो मनोहर स्त्री के रूप में चंद्रमा के बुद्ध को देख उनकी पति बनाने की अभिलाषा किया। किसने? सुदुम स्त्री के रूप में हो गए, और स्त्री के रूप में हो गए तो चंद्रमा के पुत्र को देखकर बुद्ध को अपने मन में सोचे कि अपने पति ही बना ले इनको उन्होंने, इसलिए बुद्ध ने उसका परिग्रहण किया। बुद्ध ने यही सोचकर उन्होंने परिग्रहण किया, मतलब परिग्रहण मतलब शादी का। गर्भ से बुद्ध के पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, ऐसा सुना गया, कौन पैदा? बुद्ध का पुत्र पुरुरवा हुआ। मनु के पुत्र सुदुम ने इस प्रकार स्त्रीपन को प्राप्त हो कुलाचार महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण किया, याद किया। स्मरण करते ही महर्षि वशिष्ठ जी उनके समीप आए। उनकी यह दशा देखकर दया सिंधु दया के मारे अति दुखित हो उनको पुरुष करने की इच्छा से कहा, अब ये नारी हो गए, क्या होगा? इच्छा से महादेव निकट जाकर उन्हें स्तुति करने लगे। हे राजन, वशिष्ठ जी की स्तुति भगवान ने प्रिय कार्य को अपने वचन से सत्य करने के लिए बोले। तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न हुआ सुदुम 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहेगा। भगवान महादेव ने कहा 1 मास स्त्री रहेगा और 1 मास पुरुष रहेगा। इस व्यवस्था से सुदुम पृथ्वी का पालन करेगा। हे राजन, इस प्रकार कुलाचार वशिष्ठ जी की कृपा से जब सुदुम पुरुष पाकर व्यवस्था पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था, परंतु महीने के महीने स्त्री हो जाने पर सभा में नहीं जाता था। इसलिए देश का राज्य करते हैं प्रतिष्ठान पुरी का। श्रीमद सुदुम प्राप्त वृद्धावस्था को अपने पुत्र पुरुरवा के हाथ में राज्य का भार सौंप वन को चला गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीक्यालोपाख्याने प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए कितना अच्छा सुना है।